नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। अगर हम देखें तो मार्केट में काफ़ी कुछ बड़ी खबरें चल रही हैं और एक बड़ी खबर बड़े समूह से आती हुई दिखाई दी, वो है अदानी समूह, जिस पर हमने देखा कि दो बड़ी खबरें आई। एक अदानी एंटरप्राइजेस पर और दूसरा अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर। दोनों ही कंपनियां क्यूआईपी के जरिए एक मोटी रकम जुटाने जा रहे हैं। दोनों का अगर क्यूआईपी अमाउंट देखें तो करीब टोटल मिलाकर 29,100 करोड़ रुपए बैठता है, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस 16,600 करोड़ रुपए जुटाएगी और साथ ही अदानी एनर्जी करीब 12,500 करोड़ रुपए जुटाएगी। अगर हम देखें तो अदानी एंटरप्राइजेस ने 2023 में भी एफपीओ लेकर आई थी, जिसमें कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के बाद ये एफपीओ फेल हुआ और कंपनी 20,000 करोड़ रुपए का जो एफपीओ लेकर आई थी उसने उसको बाद में कैंसिल कर दिया था। अगर इस समय देखें तो ये 16,600 करोड़ रुपए जो कंपनी क्यूआईपी या अन्य इक्विटी के जरिए जुटाने वाली है, उसमें 24 जून को कंपनी की एजीएम की बैठक होगी, जिसमें कि स्वीकृति मिलेगी। उसके बाद प्राइजेस और जो तारीख होंगी उसका ऐलान हो जाएगा। अगर हम देखें तो कंपनी की मार्केट कैप करीब 3,72,000 करोड़ रुपए है और मौजूदा प्राइस से अगर क्यूआईपी के जरिए देखें तो जो इक्विटी डाइल्यूशन है वो करीब 4.46% का बैठेगा। अगर हम देखें तो कंपनी पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का डेट है और 80,000 करोड़ रुपए कंपनी इस साल खर्च करने वाली है अपने कैपेक्स पर। तो ये तो अदानी एंटरप्राइजेस की बात है। साथ ही अगर अदानी एनर्जी में देखें तो करीब 12,500 करोड़ रुपए का क्यूआईपी है, जिसमें बोर्ड बैठक पर मोहर लगी। साथ ही एजीएम इनकी होगी 25 जून को, जिसमें स्वीकृति के बाद तारीख और प्राइजेस का ऐलान हो सकता है। साथ ही अगर देखें तो कंपनी की मौजूदा मार्केट कैप करीब 1,22,000 करोड़ रुपए है और अगर ये 12,500 करोड़ रुपए के क्यूआईपी से देखें तो करीब 10% का इक्विटी डाइल्यूशन कंपनी में होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी पर करीब 37,000 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म मिलाकर डेट है और 6,000 करोड़ रुपए कंपनी कैपेक्स पर खर्च करने वाली है। और ज़्यादा जानकारी के लिए और कंपनी के प्राइजेस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर ब्रिजेश एल, हेड टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स एनालिस्ट फ्रॉम आईडीबीआई कैपिटल। ब्रिजेश सर, हाय, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। ब्रिजेश सर, अदानी एंटरप्राइजेस पर हमने देखा कि एक अच्छा माहौल बनता हुआ दिखाई दिया था सर। 2700 की रेंज पर ये शेयर आ गया था और 3400 तक पहुंचा। अब थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। कैसे इसका सेटअप बन रहा है डेरिवेटिव में और चार्ट पर सर? गुड इवनिंग मित्र, सॉरी विवेक जी। सो बेसिकली हम ये देखेंगे कि अडानी जो एंटरप्राइजेस है, इसमें आपने लास्ट 2 हफ्ते में देखोगे तो अच्छा खासा 10% का गेन्स देखने को मिला है। और हालांकि 3,500 का जो लेवल है, जहाँ पे काफी सारे राइटर्स थे, वो एक लेवल इमीडिएटली एक्सपायरी के नजरिए से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है अडानी एंटरप्राइजेस। सेटअप काफी पॉजिटिव है, वीकली में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिला है। जिस हिसाब से जो लास्ट 2 हफ्ते में जो 10% का रैली आया है, इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं अडानी जो पिछला जो स्तर था, जो 4,000 के करीब, करीब आप मान ले कि दिसंबर 2022 जहां से करेक्शन, मेजर करेक्शन स्टार्ट हुए थे, तो मुझे लग रहा है कि अडानी कहीं ना कहीं वो लेवल्स को रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मे बी ये एक्सपायरी में शायद नहीं हो, 3,500 का लेवल है, उसके ऊपर जैसे सस्टेन करते हैं मुझे लगता है और एक 500 पॉइंट्स का मूव आपको डायरेक्शनली मिलना चाहिए। कहीं पे भी नेगेटिव बायस नहीं है, वॉल्यूम्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो मुझे लग रहा है एक मोमेंटम, एक तेजी का माहौल है। करेक्शंस मिलता है तो मुझे लगता है कि हालांकि आज एक करीब करीब 1.5% के करीब थोड़ा सा स्माइल करेक्शन देखने को मिला है। 3200 का लेवल या 3150 का लेवल, अगर बाई एनी चांस अगर वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मुझे लगता है ये री एंट्री करने वाला एक स्टेट होगा, वहां पे मुझे लगता है बाइंग करना चाहिए। और मीडियम टर्म में तो मुझे लगता है 3500 प्लस लेवल लेके क्रॉस कर जाएगा। सर 3500 का लेवल क्रॉस कर जाएगा और सर इसके साथ 4 जून को भी एक बड़ा ट्रिगर जुड़ेगा जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे। क्या लगता है सर, अगर रूलिंग गवर्नमेंट ही फॉर्म करती है तो कहाँ जाएगा ये शेयर? हाँ, आई थिंक स्ट्रक्चर जो भी चार्ट्स के हिसाब से, जो भी अभी कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिल रहा है। ये जो स्लाइटली जो 3 दिन से जो एक करेक्शन देखने को मिला है, वो हालांकि हमने देखा कि 24 तारीख को एक बड़ा रैली आया था, जहाँ पे 8% के करीब करीब मूव देखने को मिला था। और उस दिन का जो लो है वो प्रिसाइसली 3135 का लो है। हम 3130 का लेवल पकड़ लेते, तो ये लेवल जब तक नहीं ब्रेक होता, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मेजर सेल ऑफ होगा।
थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है स्टॉक, जो भी एक रैली देखा था उसका, तो आई थिंक मुझे लगता है ये कल के दिन या फिर उसके बाद इमीडिएटली ये सपोर्ट ले जाएगा, ले लेगा ये लेवल पे। और इरेस्पेक्टिव ऑफ ओवरऑल सेंटीमेंट, मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर अभी कहीं पे भी वीक नहीं दिख रहा, तो मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम जारी कंटिन्यूशन रहना चाहिए इसमें। बिल्कुल, तो पॉजिटिव मोमेंटम इसमें देखना चाहिए और 3500 तक के टारगेट्स आप इमीशिएट टर्म पर आप लेकर चल सकते हैं। सर, नेक्स्ट काउंटर अदानी एनर्जी, इस पर भी देखें। अदानी ट्रांसमिशन के नाम से पहले काउंटर आता था, अब अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के नाम से आता है। इस कंपनी में 12,500 करोड़ रुपए फंड रेज कर रही है और QIP के लिए जो एक स्पेशल परमिशन होती है एजीएम से, जो कि मेंबर्स अप्रूव करते हैं, वो 25 जून को मिलेगी। और उसके बाद QIP के प्राइजेज और QIP की डेट्स जो भी होंगी ये भी पता लग जाएगा। इक्विटी डायल्यूशन 10% तक पॉसिबल है, कंसिडरिंग कि ये प्राइस रहेगा शेयर का 4 जून के बाद भी। सर, कैसे देखते हैं इस काउंटर के चार्ट सेटअप को? स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम एनर्जी की बात करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फिलहाल अभी भी साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में है। जो रेंज बना है काफी काफी लंबे अवधि से ये रेंज में ही है। जिस तरह से हमने अडानी एंटरप्राइजेस में एक वॉल्यूम ब्रेकआउट और एक अच्छा खासा बुलिश फॉर्मेशन देखा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग है। शायद ओवरऑल सेंटीमेंट के चलते इसमें शायद एक तेजी देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यहाँ से इमीडिएटली 200-250 पॉइंट मैक्सिमम एज ऑफ नाउ, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं वीकली चार्ट पे एक व्यू ले रहा हूँ जहाँ पे जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, जो वीकली चार्ट पे अगर हम प्लॉट करते हैं तो 1448 का लेवल आता है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम एक पुल बैक होगा। अ, मेरा बेसिकली ये कहने का मतलब है कि ये जो करेक्शंस जो आए थे 4000 लेवल से, जो करेक्शंस आए थे 4000 से ऑलमोस्ट 800 रुपए तक जो गिरावट हमने देखा था अडानी एनर्जी में, तो आई थिंक वो वाला जो डाउन ट्रेंड का जो फेज है वो अभी तक इसने फेज, वो जो रेंज बोलते हो साइकिल, जो साइकिल या फिर जहाँ पे जो फेजेस बोलते हैं, वो फेजेस में अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। हमें ये ब्रेकआउट देखने की काफी स्ट्रांग जरूरत है। 1250-1300 के लेवल पे काफी काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने चाहिए टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। अगर ये देखने मिलता है तो हो सकता है कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे सेक्टर यहाँ रोटेशन हो रहा है, यहाँ से शायद यहाँ से अभी एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। हालांकि एट ये पॉइंट ऑफ मोमेंट पे जब जब वॉल्यूम थोड़े मिसिंग है, मुझे लगता है कि ये एक साइडवेज कंसिडरेशन रहेगा। यूआईपी के चलते शायद 150-200 पॉइंट का एक मोमेंटम ट्रेड देखने को मिल सकता है, बट पोजिशनली थोड़ा वेट एंड वॉच रहेगा। बिल्कुल, तो पोजिशनली वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखनी है, लेकिन करीब 200 से 250 पॉइंट यानी रुपये तक ये काउंटर बढ़ सकता है। करीब 1200-1300 रुपये पर इस पर एक मोमेंटम रुक सकता है, जो कि काउंटर में थोड़ा बहुत बना है।